वेलकम टू वाइसेस। एक नए एस्टेरॉयड की खोज हुई है। यह सूर्य के सबसे करीब ऑर्बिट करने वाला ऑब्जेक्ट है। इसका ऑर्बिट सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा ऑर्बिट है। इसे नाम दिया गया है 2021 PH27 और यह सूर्य के चारों ओर एक अनस्टेबल एलिप्टिकल ऑर्बिट में एक सर्किट को पूरा करने में सिर्फ 113 दिन लेता है। इसका ऑर्बिट वीनस और मरकरी दोनों के ऑर्बिटल पाथ्स को पार करता है। हालांकि मरकरी अभी भी सोलर सिस्टम का सबसे फास्टेस्ट ऑर्बिटिंग प्लैनेट है, लेकिन ये एस्टेरॉयड अपने चक्र के दौरान सूर्य के सबसे करीब होता है। मरकरी का ऑर्बिटल पीरियड कम है, केवल 88 दिन। इसका ऑर्बिट बहुत अधिक राउंड है, जिसका अर्थ है कि यह इस एस्टेरॉयड की तुलना में सूर्य के उतना करीब नहीं पहुंच सकता है। यह एस्टेरॉयड अपने क्लोजेस्ट अप्रोच या पेरिहेलियन पर सूर्य के बेहद करीब आता है, इतना करीब जहां तापमान 480 डिग्री सेल्सियस यानी 900 फ़ारेनहाइट तक होता है। इसका अर्थ यह भी है कि इस एस्टेरॉयड का समय सीमित है। 10 लाख वर्षों के भीतर इसे या तो अपनी करंट ट्रैजेक्टरी से दूर फेंक दिया जाएगा या दो ग्रहों या सूर्य में से किसी एक के साथ टकराव में इसका विनाश हो जाएगा। हालांकि इसका जीवन काल एटलीस्ट इसके करंट ऑर्बिट में कम है। कॉस्मिक टाइम स्केल्स पर 2021 PH27 और अन्य आंतरिक सौरमंडल की वस्तुएं हमारे प्लैनेटरी सिस्टम के एवोल्यूशन के बारे में जानकारी प्रकट कर सकती है, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है अगर हम यह पता लगा सकें कि यह कहां से आया है। सबसे अधिक संभावना है कि 2021 PH27 को बृहस्पति और मंगल के बीच मेन एस्टेरॉयड बेल्ट से हटा दिया गया था और आंतरिक ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण ने इसके ऑर्बिट को इसके करंट कॉन्फ़िगरेशन का शेप दिया। हालांकि 32 डिग्री के झुकाव के अपने लार्ज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के आधार पर यह संभव है कि 2021 PH27 आउटर सोलर सिस्टम का एक्सटिंक्ट कॉमेट है, जो इन ग्रहों में से एक के बहुत करीब पहुंच गया था, क्योंकि इसकी यात्रा का पाथ इसे इनर सोलर सिस्टम के करीब ले आया। आइए देखते हैं इसकी खोज कैसे हुई। पृथ्वी के ऑर्बिट के अंदर के एस्टेरॉयड को हतीरा एस्टेरॉयड्स तब कहा जाता है जब उनके ऑर्बिट्स पूरी तरह से पृथ्वी के ऑर्बिट्स के भीतर समाहित होते हैं। हतीरा एस्टेरॉयड्स को आमतौर पर देखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वे आकाश में सूर्य के बहुत करीब होते हैं। उन्हें देखने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्यास्त के ठीक बाद का है, जब एस्टेरॉयड सूर्य से प्रकाशित होता है लेकिन इससे आउटशाइन नहीं होता है। इस तरह से ब्राउन यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स इयान डेल एंटोनियो और शेनमिंग फू ने चिली में नेशनल साइंस फाउंडेशन के ब्लैंको 4 मीटर टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए 13 अगस्त 2021 को 2021 PH27 की इमेज ली। अपनी ऑब्जर्वेशंस में सूर्यास्त के ठीक बाद शेपर्ड ने एस्टेरॉयड खोज लिया। इसे डार्क एनर्जी कैमरा से कैप्चर किया गया। फिर डेविड थॉलेन ने उन छवियों का उपयोग करके गणना की कि अगली शाम एस्टेरॉयड कहाँ होगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले से ही सूर्य की चकाचौंध में था और उसकी ओर ग्लेयर और बढ़ रहा था, इसलिए यह ज़रूरी था कि सेंट्रल स्टार के पीछे खो जाने से पहले ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट को डिटरमाइन कर लिया जाए। अनुमान लगाया गया कि इतने बड़े एस्टेरॉयड को एक लंबे समय के लिए छिपने के लिए एक ऑर्बिट की ज़रूरत पड़ेगी, एक ऐसा ऑर्बिट जो इसे सन से इतना करीब रखता है कि इसे अर्थ से डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। अगली 2 रातों में प्राप्त आंकड़ों से एक प्रिसाइज ऑर्बिट की गणना की गई और 2021 PH27 के बारे में कुछ चीज़ें सीखी गई। जैसे इसका आकार लगभग 1 किलोमीटर है। क्योंकि यह सूर्य के इतना करीब उड़ता है, यह जनरल रिलेटिविटी द्वारा डिस्क्राइब्ड अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभावों का बहुत स्ट्रांगली अनुभव करता है। ऑर्बिट पर रोटेशन को एप्साइडल प्रिसेशन कहते हैं। 2021 PH27 की खोज से पहले मरकरी के पास सौर मंडल में सबसे मजबूत एप्साइडल प्रिसेशन था। 2021 PH27 सूर्य के पीछे घूमने वाला है, यानी हम अगले साल की शुरुआत तक इसे फिर से नहीं देख पाएंगे। जब यह बाहर आएगा तब इसके ऑर्बिट, ओरिजिन और फ्यूचर के बारे में हम और भी जान पाएंगे।